बिहार का परिणाम तो कहीं नहीं बताता कि एसआईआर एक मुद्दा है। बिहार का परिणाम तो कहीं नहीं बताया और इसमें बड़ा बड़ा डिफरेंस था कांग्रेस और आरजेडी में। कांग्रेस एसआईआर की बात करती थी, आरजेडी इसको मुद्दा ही नहीं मान रही थी। पर नवीन दुबे जी, बीजेपी तो इसको मुद्दा मान रही है। अगर हम पूर्वांचल की भी बात करें, समाजवादी पार्टी तो मुद्दा मान ही रही है, वो शुरुआत से ही बोल रही है, पर बीजेपी भी मुद्दा मान रही है। अगर हम पूर्वांचल की भी बात करें तो आपको मालूम है ओपी राजभर और बीजेपी दोनों के वोट बैंक मिल जाते हैं तो जीत हो जाती है। पर यहां भी 27 सीटों पर जीत हार का मार्जिन 10,000 से कम था। और आपको यह बता दें, 27 सीट में 12 सीट बीजेपी जीती थी, 9 सीट सपा को मिला था, और जबकि 2-2 सीट निषाद पार्टी और सुभासपा इनको मिला था। बसपा और कांग्रेस को 1-1 सीट मिला था। अब यहां भी जो बीजेपी सपा दोनों परेशान हैं और बीजेपी को लग रहा है कि हमें ज्यादा नुकसान होगा। तो कई बार होता है कि आप अलर्ट करते हैं, आपको पता है स्थिति बेहतर है लेकिन और बेहतर हो जाए, और कई बार ये होता है कि इतने बड़े पैमाने पे वोट कट रहा है तो ये वोट है किसका। इन सब जगहों पर हम जीते हैं तो ये वोट किसके कट रहे हैं, कहां डिलीट हो रहा है, किसका नुकसान होगा, ये चिंता तो बीजेपी में है। और तभी वर्चुअल मीटिंग हुई है और ये इसीलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि ये एसआईआर का साइड इफेक्ट किसको ज्यादा नुकसान करेगा। अब पंकज जी, इसमें दो चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी जब हम लोग ये एनालाइज कर रहे हैं कि नुकसान किसका होगा और लाभ किसका होगा चुनाव में। एक फैक्टर हो गया एसआईआर में, जिसपे लगभग सभी वक्ताओं ने बोला। डॉक्टर परमवीर जी ने जो बात कही फ्लोटिंग वोटर्स की, मैं काफी हद तक उनकी बात से सहमत हूं, नंबर 1। दूसरी चीज एक और आती है, इन सब के दरमियान समाजवादी पार्टी एक एजेंडा लेके चल रही है, उसका बड़ा स्पष्ट है, पीडीए। मतलब उसको सवर्णों की जरूरत नहीं है, उसको ब्राह्मणों से कोई लेना देना नहीं, उसको केवल एक पीडीए प्लस उसके अंदर सारे आ गए उनके अपने। भारतीय जनता पार्टी का है पिछड़े अदर देन यादव, मैं बता रहा हूं आपको, पिछड़े अदर देन यादव। अब इसके बीच में एक और धुरी है, वो है जो ब्राह्मण कुटुंब की बैठक हुई और ब्राह्मण समाज में नाराजगी है। उत्तर प्रदेश में इसको आप नकार नहीं सकते हैं, सरकार को लेकर खासी नाराजगी है। उस नाराजगी को क्या सपा इनकेसमेंट कराने में सफल हो पाएगी, मुझे अभी तक तो बिल्कुल नहीं लग रहा। देखिए, मैं तो दुबे साहब इस बात से डिसएग्री करता हूं। इस बात से डिसएग्री इसलिए करता हूं कि जब जब ब्राह्मणों के बारे में कहा गया कि वो नाराज है तो ज्यादा संख्या में ब्राह्मण ने बीजेपी को वोट कर दिया है। ये बात आप जान लीजिए। जब जब कहा गया विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, कहा गया ब्राह्मण वोटर्स की संख्या बढ़ गई। परशुराम जयंती मनाने लगे समाजवादी पार्टी के नेता, मंदिर बनाने लगे, ब्राह्मणों के वोटर और बीजेपी की तरफ ज्यादा हो गए। तो इस बार ऐसा आपको क्यों लगता है कि कुछ विधायक जो कि अपने विधानसभा में प्रभाव रखते हैं वो एकत्रित होकर के मीटिंग कर लिए तो ब्राह्मण नाराज हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने कई पॉलिटिकल एनालिस्ट, कई नेताओं से हमने बात की तो उनका यह कहना था कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ब्राह्मण बीजेपी से नाराज नहीं है। क्या मैं सच बोल रहा हूं या आपका एनालिसिस कुछ और कहता है? नहीं, मैं बहुत स्पष्ट बता दूं। देखिए, अभी हमने हाल में ग्वालियर का मसला देखा और माई का लाल वाला बयान जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का था, उसने वहां ब्राह्मण वोटरों ने अपनी ताकत दिखाई थी। वो एक उत्तर प्रदेश में भारतीय के लिए कोई विकल्प नहीं, भाजपा के अलावा कोई विकल्प ब्राह्मण पास नहीं था, क्योंकि कांग्रेस बहुत बीमारू हालत में है उत्तर प्रदेश के अंदर। समाजवादी पार्टी न चाहती है ब्राह्मण, सपा के पास अब है क्या? उसके पास एकमात्र विकल्प है कि वो किसी भी सूरत में जाएगा, भाजपा के साथ जाएगा, या जो और वोटर है, यंग है, युवा है, वो अपने मुद्दों पर वोट कर देगा। इस स्थिति से ब्राह्मण गुजर रहा है, उसके लिए तो ही नहीं, वो जाएगा अगर कहीं तो भाजपा के साथ जाए, अन्यथा कहीं जाना नहीं। तो ये सबसे बड़ी चीज है। मुझे लगता है कि इस स्थिति से कैसे भाजपा, हाँ बोलिए, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। चलिए,
ये कह रहे हैं इस जी स्थिति पंकज जी, से मेरा भाजपा एक और शो है, मुझे जी जाना ठीक पड़ेगा। है, इस स्थिति से कैसे भाजपा उभरेगी ये बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है। पर सवाल सबसे बड़ा अभी यही दिखाई पड़ रहा है कि ये एसआईआर का जो साइड इफेक्ट है वो किसको ज्यादा इंपैक्ट करेगा, इससे ज्यादा नुकसान किसको होगा। क्योंकि बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, जगह जगह पर दोनों चिंतित है। और बड़े पैमाने पर कहें तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे मुख्यमंत्री, दोनों ने वर्चुअल मीटिंग करके अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, एमएलएज, एमपी सबको बहुत साफ कर दिया है कि ये जो मिसिंग वोटर्स हैं वो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। इसलिए हर बूथ पर 200 वोटरों को जोड़ा जाए। बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ऐसा कर पाने में सफल हो पाएंगे। बड़ा सवाल यह भी है कि एसआईआर का जो प्रोसेस है क्या पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश में सफल हो पाएगा, और जो लोग भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज धीरे धीरे क्या धीमी पड़ जाएगी। सवाल गंभीर है। ओम प्रकाश सिंह जी, ओपी सिंह जी, डॉक्टर एस.के. दुबे जी, नवीन दुबे जी और डॉक्टर परमवीर सिंह इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरपीओर मसाला। मेरे पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला। आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरपीओर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरपीओर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरपीओर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आरपीओर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।